सो हेलो एवरीबॉडी। तो अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था और फिर उसके बाद मेरे माइक्रोफोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो अब हम इसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। हम अब देखते हैं यहाँ से कि जो हमारे इवेंट्स होते हैं दोज कैन गो टू मैनी रिसीवर्स और नन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कंज्यूमर ने उन इवेंट्स को सब्सक्राइब कर रखा हो। मल्टीपल कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा हो, और इवेंट ग्रिड जो इवेंट चैनल है वो सारे कंज्यूमर्स को इवेंट्स भेजता रहेगा। ठीक है, तो वन इवेंट में भी रिसीव्ड बाय मैनी सर्विसेज, वन सर्विस और नो सर्विस। ठीक है, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, एक कंज्यूमर भी हो सकता है और एक भी कंज्यूमर नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है कि पब्लिशर हैज नो एक्सपेक्टेशंस। अनलाइक मैसेजेस, इवेंट पब्लिशर डज नॉट एक्सपेक्ट अ स्पेसिफिक एक्शन, सब्सक्राइबर्स डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पब्लिशर ने इवेंट तो पब्लिश कर दिया, फिर उसको मतलब ही नहीं है उस इवेंट के साथ क्या हुआ, उसके बाद कौन सा टास्क परफॉर्म हुआ, उसके बाद कौन सी सर्विस चली, उसके बाद वीडियो अपलोड हो गई, उसके बाद वो वीडियो डेटाबेस में स्टोर हुई नहीं हुई, पेमेंट कंफर्म हो गया तो उसका जो रिकॉर्ड है डेटाबेस में स्टोर हुआ नहीं हुआ, जो पब्लिशर है उसको मतलब ही नहीं। ठीक है, उसने बस उसके कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। जैसे जब हम मैसेज भेज रहे थे तब पब्लिशर को एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन यहाँ इवेंट्स में एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इट डज नॉट एक्सपेक्ट अ स्पेसिफिक एक्शन, सब्सक्राइबर्स डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है, फिर सब्सक्राइबर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि ये इवेंट आने के बाद करना क्या है। सपोर्ट्स फैन आउट, इसका क्या मतलब है कि वन इवेंट कैन ट्रिगर मैनी सिस्टम्स साइमल्टेनियसली, क्योंकि अगर मैनी कंज्यूमर्स हैं उसके तीन चार पाँच, तो सारे सारे सिस्टम साइमल्टेनियसली ट्रिगर हो सकते हैं। वन इसलिए बोलते हैं इसको फैन आउट। एग्जाम्पल, अ वीडियो अपलोड इवेंट में ट्रिगर। अब हमने एक वीडियो अपलोड करी तो वो अलग अलग इवेंट्स ट्रिगर कर सकता है। कैसे? नोटिफिकेशंस, कि ऑल ओवर दुनिया भर में लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए कि ये एक नई मूवी सीरीज, एक नई मूवी रिलीज हुई है, आप देख लो। एनालिटिक्स में कि डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया वो रिकॉर्ड। रिकमेंडेशंस में, जो रिकमेंडेशन सिस्टम है उसने अपना जो अपने जो रिकमेंडेशंस हैं उनको अपडेट कर लिया। ईमेल अलर्ट्स, कि व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया, ईमेल पे मैसेज चला गया, तो अलग अलग सिस्टम्स जैसे ही उनको इवेंट मिलेगा तो वो अपना काम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। और तो हम ये कह सकते हैं कि एक इवेंट मैनी सिस्टम्स को साइमल्टेनियसली ट्रिगर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फैन आउट, इसी को बोलते हैं फैन आउट। ठीक है, उसके बाद इवेंट्स आर डिस्क्रीट यूनिट्स। ईच इवेंट इज इंडिपेंडेंट बट इवेंट्स में ऑल्सो बिलोंग टू अ सीक्वेंस। समझ रहे हो आप लोग कि हर एक इवेंट इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन हर एक जो इवेंट है इट कैन बी बिलोंग टू अ सीक्वेंस। एग्जांपल, वीडियो अपलोड स्टार्ट हुआ, वीडियो अपलोड कंप्लीट हुआ, वीडियो प्रोसेस हुआ। दीज आर सेपरेट बट रिलेटेड इवेंट्स। कि हमारा जो हमने जैसे यूट्यूब है उस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो वीडियो जैसे अपलोड होना स्टार्ट हुआ तो एक इवेंट ट्रिगर हुआ। ठीक है, जैसे ही वीडियो अपलोड कंप्लीट हुआ दूसरा इवेंट ट्रिगर हुआ, और जैसे ही अपलोड के बाद वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई तो तीसरा इवेंट ट्रिगर हुआ। तो देख रहे हो यहाँ पे वो तो तीन इवेंट ट्रिगर है और तीनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन दीज आर सेपरेट बट तीनों रिलेटेड है, बट रिलेटेड इवेंट्स है। ठीक है, तो यही ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है इवेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने पूरा एकदम डिटेल में देख लिया इवेंट्स के बारे में और मैसेजेस के बारे में। अब आगे चलते हैं। आगे इसने सिंपल डिफरेंस बताया है लास्ट में कि सिंपल डिफरेंस बिटवीन मैसेजेस एंड इवेंट्स। मैसेजेस में एक्चुअल डेटा होता है, इसमें बस नोटिफिकेशन होता है कि समथिंग हैपेंड। सेंडर एक्सपेक्ट करता है प्रोसेसिंग को, पब्लिशर एक्सपेक्ट करता है नथिंग। ठीक है, यहाँ पे सेंडर होते हैं और रिसीवर होते हैं, यहाँ पे पब्लिशर होते हैं और कंज्यूमर होते हैं, पब्लिशर होते हैं और सब्सक्राइबर होते हैं। यहाँ पे सेंडर और कंज्यूमर होते हैं, यहाँ पे इवेंट्स में पब्लिशर और सब्सक्राइबर होते हैं। ठीक है, यूजुअली यहाँ पे एक ही रिसीवर होता है, यहाँ पे मल्टीपल रिसीवर्स हो सकते हैं। टाइटली कनेक्टेड कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे लूजली कपल्ड कम्युनिकेशन होता है कि पब्लिशर ने बस पब्लिश कर दिया इवेंट और फिर इसको मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल की वीडियो फाइल सेंड कर दी, इसमें एग्जाम्पल की वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन भेज दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और इवेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। और आई होप आप थोड़ा बहुत आप लोग सोच पा रहे होंगे कि कब हमें मैसेजेस यूज़ करने हैं और कब हमें इवेंट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, और अज्योर की ये सर्विस होती है, अज्योर इवेंट ग्रिड, अज्योर इवेंट हब्स। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारा कंटिन्यू पार्ट था पिछली वीडियो का, क्योंकि पिछली वीडियो हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आई होप आप लोगों को ये जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी अज़ूर के बारे में कि किस तरह से सिस्टम डिज़ाइन होते हैं। और ये जो इवेंट्स और मैसेजेस होते हैं, मतलब कि नोटिफिकेशन भेजना और कम्युनिकेट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिस्टम डिज़ाइन का। और इंटरव्यूज़ में भी ये काफ़ी पूछा जाता है। मेरे को अभी भी याद है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि नोटिफिकेशन सर्विस डिज़ाइन करो। ठीक है, अब ये पूरा जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, वो पूरा नोटिफिकेशन सर्विस का डिज़ाइन तो नहीं है, लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आप नोटिफिकेशन सर्विस को बनाने के बारे में उतना अच्छे से नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।